आपकी न्यूज। दिल्ली के बादली इलाके में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्थानीय विधायक राजेश यादव की अगुवाई में पेरेंट्स और टीचर संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें खुद शिक्षा मंत्री पहुंचे और ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरीके की समस्या है पेरेंट्स और टीचर्स को आ रही है उनको चुन के उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई। भारत में कोरोना काल के समय में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसलिए कई तरीके की समस्याएं खुद बच्चे, अभिभावक और टीचर फेस कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग करने के मकसद से ही इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो इसका मकसद ये था कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एक तो इसके बारे में जानकारी और एक इसके बारे में जागरूक करना कि ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही है तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आज टीचर्स के सामने भी वो बात हो गई कि किस तरीके से क्लासेज ली जा रही है, उसी के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों और शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको एक एक कर सुना और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई, क्योंकि भारत में ये पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। इसलिए कई समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बादली इलाके के स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने खुलकर अपनी समस्याओं को रखा और कई समस्याओं का उसी समय समाधान किया गया और कई समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिया गया। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान दिल्ली सरकार के कम बजट की भी बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट दिया जाए। ट्रेन बंद है, हवाई जहाज बंद है, सारा सिस्टम बंद है, मार्केट में जो खुले हैं वहाँ कोई सेल वेल नहीं हो रही है, तो वैसे में सरकार के पास भी नहीं है। आज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे पास कम से कम इतना तो आ जाए कि हम अपने टीचर्स को तनख्वाह दे दें। पिछले साल तक मैं किसी स्कूल में जाता था, अजयेश भाई इसी स्कूल में भी आया था, तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही। किसी भी स्कूल में जाता था और वहाँ से टीचर, बच्चे, प्रिंसिपल, पेरेंट कुछ खड़े होकर कहते थे जी हमारे स्कूल में ये कर दो, ये साहब ऑडिटोरियम बनवाया है, यहाँ पे पंखों से काम नहीं चल रहा है, एसी लगवा दो। तो मैं बिना सोचे समझे कह देता था अच्छा एसी लग जाएगा। पर आज हमारी कोशिश ये है कि हमारे बच्चे का हमारा बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान ही इस लायक बन जाए कि वो अमेरिका और जापान के स्कूलों में बैठे बच्चों से कंपटीशन में आ सके। जहां कुछ समय पहले अभिभावक और टीचर दोनों ही बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की हिदायत देते थे, अब वही मोबाइल फोन बच्चों की भविष्य बनाने का जरिया बन गया है और इसी मोबाइल के जरिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। आपकी न्यूज।